नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और राजस्थान 11 बजे में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हम खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, राजस्थान आयकर विभाग ने छापे की बड़ी कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की फैक्ट्री पर छापेमारी। देश भर में 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित 7 राज्यों में कार्रवाई की गई है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम कर रही है दस्तावेजों की जांच। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां योजना की खरीदी में अनियमितताओं को लेकर के छापेमारी। यहां पर जयपुर, जोधपुर, पाली, कोटपुतली में भी छापेमारी। राजस्थान आयकर विभाग के छापे की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां मिड डे मील योजना से जुड़े कारोबारियों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। देश भर में 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां राजस्थान आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, योजना की खरीदी को लेकर के यहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक्शन में आयकर विभाग इस वक्त नजर आ रहा है। वहीं राजस्थान आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देश भर में 60 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विशाल शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, इसको लेकर के किस तरह की अपडेट, कहां से क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, काले धन के कुबेर हैं जो कि लगातार टैक्स चोरी की एक तरह से कहें कि अपनी काली करतूतों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन आखिरकार इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अल सुबह 53 ठिकानों पर एक तरह से कहें कि एक साथ पूरी रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया और छापेमारी कार्रवाई शुरू की है। अभी कार्रवाई है जो 53 ठिकाने अलग अलग, जयपुर हो, चाहे कोटपुतली हो, चाहे पाली हो, जोधपुर हो, ये अलग अलग ठिकानों पर एक तरह से कहें कि कार्रवाई है वो जारी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री जो राजेंद्र यादव है, उनके जो फैक्ट्री हैं उन पर भी एक तरह से कहे कि इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो चल रही है। मिड डे मील से जुड़े हुए एक तरह से कहें कि घोटाले को लेकर और खासतौर पर टैक्स चोरी को लेकर ये कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और उसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी एक तरह से कहें कि दिल्ली, उत्तराखंड, वहां पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। जयपुर में 300 से ज्यादा इनकम टैक्स अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, सीआरपीएफ जवानों के साथ एक तरह से कहें कि ये सुबह रेड मारी थी, जो कि अभी चल रही है और आने वाले कुछ दिनों तक रेड जारी रह सकती है, जिसमें करोड़ों की काली कमाई है वो उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, इसके बाद बहुत सी चीजें उम्मीद की जा रही है सामने भी आ सकती है। और इससे हालांकि जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर की जाए अधिकारियों की या फिर अन्य लोग जो अपने आप में ही या इस तरह की चीजें करते हैं, घोटाले करते नजर आते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। ऐसे में अगर बात की जाए तो आयकर विभाग अब आगे किस तरह से जांच करने वाले हैं? देखिए, इनकम टैक्स के जो टीम के अधिकारी हैं वो एक तरह से कहें कि किसी का फोन पिक नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले 1 दिनों तक ये कार्रवाई जारी रहेगी और उसके बाद ये पूरे दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। घर और उनके जो अन्य ठिकाने हैं, चाहे फैक्ट्री हो चाहे दफ्तर हो, वहाँ पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी जो दस्तावेज है वो खंगाल रहे हैं। कितनी नकदी सामने आती है, कितने आभूषण सामने आते हैं और कितने जो अवैध जो एक तरह से कहें कि जो फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं या दूसरी जगह जो उनके पैसों का इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में एक तरह से कहें कि इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो खंगालने में जुटे हुए। लेकिन ये पुख्ता जरूर है कि आने वाले कुछ दिनों में कार्रवाई में करोड़ों की काली कमाई उजागर हो सकती है, लेकिन संख्या कहां तक होती ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी इनकम टैक्स के अधिकारी एक तरह से कहें कि माह के अंतिम महीने में एक तरह से कहें कि इनकम टैक्स के अधिकारी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इनकम टैक्स के अधिकारी शुरुआती दिनों में एक तरह से कहें कि रेड मार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। पूरा पुख्ता सबूतों के साथ इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रेड मारी है और जब राजस्थान सरकार के एक मंत्री के वहां पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने एक तरह से कहें कि छापेमार कार्रवाई की है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है और आने वाले दिनों में शायद कुछ ही दिनों में उस मामले को लेकर एक बड़ा इनपुट भी मिल सकता है। और इसी को लेकर, क्योंकि मिड डे मील जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और मिड डे मील जो कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषण सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, भोजन सामग्री उपलब्ध कराते हैं और खाद्य सामग्री के तहत जो जहां जहां से उनके सामान आते हैं और उनमें कितनी टैक्स चोरी की गई है, कितने एक तरह से कहें कि जो
फंड है उनमें से अपना कितना प्रतिशत इन्होंने रखा है, इन चीज़ों तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के अधिकारी खंगालने में जुटे हुए हैं और जो भी दस्तावेज हाथ लगेंगे उसी के आधार पर इनकम टैक्स के अधिकारी आगे के इनपुट देंगे। जी बिल्कुल विशाल, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है मिड डे मील की जो समस्या है बहुत से सरकारी स्कूलों में, हालांकि हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आती है कि मिड डे मील का खाना जो है उसमें कभी कोई मरा हुआ जानवर मिल जाता है। और बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, बाकी राज्यों में भी इस तरह की स्थिति देखी जाती है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आयकर विभाग इस सभी की जांच कर रही है तो ऐसे में इन सभी लोगों पर शिकंजा कसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फंडिंग बहुत ज्यादा होती है और इतनी मात्रा में फंडिंग होती है कि बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, बावजूद इसके बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता है। तो इसमें जानने वाली बात है कि लापरवाही आखिरकार किसकी है। विशाल, देखिए बिल्कुल, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी माता जी है वो स्कूल में खाना बनाती है, लेकिन सालों से वो खाना बनाती आ रही है। कहीं ना कहीं शिकायतें जब बच्चों की ओर से की जाती है कि भाई जी इस चीज़ में ये कमी है, ये चावल अच्छा नहीं आ रहा, या गेहूँ अच्छा नहीं आ रहा, आटा अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये खानापूर्ति एक तरह से कहें कि जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी ओर से की जाती है। वो जो चीज़ है एक तरह से कहें कि जब दूध की क्वांटिटी हो उसमें पानी मिलाकर वो बच्चों को देने की बात सामने आती है। चाहे फल फ्रूट हो, वो सड़े गले सस्ते शाम को उठाते हैं और सुबह जब बच्चे स्कूल शुरू होती है तब उनको उपलब्ध करवा जाता है। तो कहीं ना कहीं घोटाले की जो कड़ी है वो ऊपर से शुरू होती है जो तक नीचे तक जारी रहती है। तो कहीं ना कहीं वो पूरा एक तरह से कहें कि घोटालेबाजी का खेल है वो चलता आ रहा है समय से, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो इसमें जरूर नपेंगे, क्योंकि जब ऊपर से 2 रुपये जाता है तो कोई नीचे जाते जाते 50 पैसे हो जाता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, हकीकत में यही है। जब घोटालेबाजी में नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां भी सामने आती हैं। अब आने वाले दिनों में यदि इससे जुड़े हुए और भी जो ठिकाने हो या इससे जुड़े हुए जो कोई अधिकारी हो वो भी इस पूरे मामले में नपेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी तो कौन कौन किन किन का नाम इसमें सामने आता है। लेकिन जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो दस्तावेजों के साथ एक तरह से कहें कि कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं तो उम्मीद जता रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी मछलियाँ हैं वो शायद इनकम टैक्स के अधिकारियों से पकड़ से दूर ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मछलियों को तो जरूर पकड़ लेते हैं, कार्रवाई हो जाती है, खाना पूर्ति तक हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां हैं वो इस बीच निकल जाती है। जी बिल्कुल, और इस तरह की बहुत सी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है विशाल, और देखा जाए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस समय पे जांच का। लेकिन अगर बात यहाँ पर आयकर विभाग की जाए तो कुछ दस्तावेज की भी जांच वो करते नजर आते हैं। वो कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं विशाल, कोई जानकारी आपके पास इसको लेकर के जिस पर जाँच की जा रही है? देखिए, जहाँ पे मिड डे मील योजना को लेकर छापेमारी कर रही है तो वहाँ पे मिड डे मील से संबंधित जो भी दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। उसके अलावा जो घर और आवास और अन्य जगहों पर कार्रवाई की जा रही है उसमें जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, बैंकों से जुड़े बैंक डिटेल्स भी खंगाली जाएगी, और उसके अलावा जो आभूषण जो उनके अलग अलग जो बॉक्स बना रखे हैं वहाँ पर कितने आभूषण हैं, कितनी नकदी हैं, इन तमाम एक तरह से कहें कि चीज़ों को लेकर एक तरह से इनकम टैक्स के अधिकारी है वो जुटे हुए हैं। किसी को कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, एक तरह से कहें कि बंद पूरे मकान में कार्रवाई जारी है। बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी को अंदर आने तक की अनुमति ना हो। और उससे जुड़े हुए जो चाहे मंत्री से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, चाहे अधिकारियों से जुड़े जो दूसरे कर्मचारी हैं, उनके आंख कान खुल गए हैं और वो एक तरह से कहें कि अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए दूसरी जगह की रुख करने में सूचना आ रही है। क्योंकि जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो और भी लोग इसमें नपेंगे, और इस चीज़ से देखते हुए उनको लग रहा है, क्योंकि जब काले धन के कुबेर हैं और जब काली कमाई की है तो कहीं ना कहीं डर जरूर सताता है, और जब कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं रडार पर वो भी आते हैं। और यही वजह है कि जो इस मामले में संलिप्त हैं वो भी अब अपने आप को एक तरह से कहें कि फरारी काटने में जुटे हुए हैं, किसी तरह इस मामले से सेफ किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के रडार से शायद वो बच नहीं सकते। जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है ऐसे में। और साथ ही साथ अगर बात यहाँ पर विशाल अगर की जाए स्कूल प्रशासन की, तो इसके बाद स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई अपडेट यहाँ? चलिए विशाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की फैक्ट्री पर भी छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां देखिए हमारे सहयोगी जो हैं वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है और देश भर में 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वहीं राजस्थान आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, जहाँ 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की फैक्ट्री पर भी छापेमारी की गई है। और जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर आयकर विभाग जो है वो कार्य करते नजर आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है ऐसे में कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे छुपे होते हैं। बच्चों तक जो स्वच्छ भोजन पहुँचाना होता है, स्वस्थ भोजन पहुँचाना होता है, वो भोजन नहीं पहुँच पाता। और आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है कि कभी मिड डे मील के खाने में से मरी हुई छिपकली निकलती है, तो कभी कुछ अन्य चीज़ें निकलती हैं जो कि खाने को जहरीला बना देती हैं। इस पर लापरवाही किसकी है? जो पोषण युक्त भोजन सरकार देने की कोशिश कर रही है बच्चों को, वो पोषण युक्त भोजन बच्चों को मिलता क्यों नहीं है?